अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे 8th साइंस का नेक्स्ट टॉपिक सेल डिवीज़न। ये यूनिट नंबर 2 हमारा स्टार्ट है। अब सेल डिवीज़न की सबसे पहले डेफिनेशन है, इट इज़ अ प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच जिसमें सेल जो है वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एक सेल है, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा दो डॉटर सेल्स में। अब ये क्लास एक कॉमन ऑब्जर्वेशंस है कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, जानदार चीज़ें जो हैं वो ग्रो करती हैं और उनका साइज़ जो है वो क्या होता जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करता जाता है। अगर हम न्यूली बॉर्न बेबी की बात करें तो वो पहले जो है वो छोटा होता है, फिर आहिस्ता 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 उसके सेल जो हैं वो ग्रो करते चले जाते हैं और उसके साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है, ठीक है। उसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है जब वो स्टार्ट हो जाता है तो जो है हर रोज़ जो है उसके सेल्स में चेंजेस आती चली जाती हैं। अब उसके बाद लिविंग थिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने होते हैं और हर लिविंग सेल्स को ग्रो करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि ये सेल्स जो हैं वो आते कहाँ से हैं। अब ये सेल्स जो हैं वो आते यहाँ से हैं कि जब कोई न्यू सेल जो है प्रोड्यूस होता है। अब जब कोई भी पहले प्रीवियस सेल्स हैं, प्रीवियस सेल्स से जो हैं वो आगे सेल्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। अब यहाँ पे एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हुआ, अब ये दो आगे मज़ीद और डिवाइड होते जाएंगे दो में, फिर वो जो दो प्रोड्यूस होंगे फिर आगे उनकी डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगी। तो इट मीन्स ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता चला जाएगा। एक सेल जो है वो आगे दो में, फिर दो जो है वो आगे तीन में, और इस तरह ये प्रोसेस जो है वो आगे कंटिन्यू होता चला जाएगा। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल जो है वो डिवाइड होकर जो है वो दो डॉटर सेल्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एक पेरेंट सेल है, ये आगे जो है वो दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स कि सेल जो है जब कोई भी ग्रोथ होती है, कोई डेवलपमेंट होती है, तो सेल जो हैं वो ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद जो है वो आगे जो है उनकी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स की टू टाइप्स हैं, पेरेंट सेल्स एंड सेकेंड वन इज़ डॉटर सेल्स। द सेल विच डिवाइड्स, अब ये वाला सेल जो है वो जो डिवाइड हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड पेरेंट सेल। द सेल विच डिवाइड्स, वो सेल जो कि डिवाइड होता है। ये सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने के बाद जो ये आगे डिवीजन के बाद जो सेल्स बन रहे हैं, दे आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। द सेल्स विच डिवाइड्स आर कॉल्ड पेरेंट सेल्स। डॉटर सेल्स क्या होते हैं ना, सेल्स विच आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यहाँ पे हुई, सेल डिवीजन के बाद जो है वो आगे जो सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं, दे आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। नेक्स्ट वन इज़ बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन द पेरेंट सेल्स पासिस थ्रू ए फेज। सेल डिवीजन की डिवीजन स्टार्ट होने से पहले जो है वो सेल जो है वो एक फेज़ में से गुजरता है, उसे बोलते हैं इंटरफेज़। अब इंटरफेस क्या होता है, द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस आर डुप्लीकेटेड। इंटरफेस वो फेज़ है जिसमें क्रोमोसोम्स जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, उनका जो साइज़, उनका जो नंबर होता है वो डुप्लीकेट कर जाता है। मतलब अगर वो एक है क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में, तो वो दो हो जाएंगे, दो हैं तो तीन हो जाएंगे। तो इस तरह ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता चला जाएगा। इंटरफेस में जो है वो जो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होंगे उनका जो नंबर होगा वो डुप्लीकेट कर जाएगा। अब अगर यहाँ पे एक सेल की हम एग्जांपल लें तो ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेल में जो इंटरनल जो उसका मेजर पार्ट है, जो इसके कोर में प्रेजेंट है, जो इसके मिडल में प्रेजेंट, दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, वो क्रोमोसोम्स हैं। ये वाला न्यूक्लियस है, ये जो है वो क्रोमोसोम्स हैं, और ये वाली जो इसकी वॉल है न्यूक्लियस की, दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाएगा। ये बाहर वाली जो इसकी वॉल है, दिस इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वो इसका सेल है। सो इसमें जो है वो इंटरफेस में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस के अंदर, अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। अब क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो क्या कर जाएगा, वो डुप्लीकेट कर जाएगा। अगर यहाँ पे दो हैं तो वो चार हो जाएंगे, चार हैं तो जो है वो आगे नेक्स्ट आठ हो जाएंगे। तो इट मीन्स ये प्रोसेस जो है वो आगे डुप्लीकेट करता चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो जाता है तो इसमें जो है वो ये प्रोसेस जो है वो मुश्तमिल होता है दो फेजेस में। अब इसमें कौन कौन सी फेजेस आ जाएंगी, एक आएगी इसमें कैरियोकाइनेस और एक आएगी साइटोकाइनेस। अब कैरियोकाइनेस कौन सी फेज़ है, कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, काइनेस का मतलब है डिवीजन। it means division of nucleus is called karyokinase, and cytokinase, cyto means cytoplasm, kinase means division, it means division of cytoplasm is called cytokinase.
ठीक है, ये 2 डिवीजन्स हैं और एक इंटरफेस। इंटरफेस में जो है वो क्रोमोसोम्स का नंबर डुप्लीकेट कर जाएगा, ये न्यूक्लियस डिवीजन कहलाएगी, ये साइटोप्लाज्म डिवीजन कहलाएगी। आगे नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन जो है वो 2 हैं, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे माइटोसिस क्या है। माइटोसिस ये है कि इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच पेरेंट सेल, जिसमें पेरेंट सेल जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं इनटू 2 डॉटर सेल्स। 2 डॉटर सेल्स में पेरेंट सेल्स डिवाइड हो जाएंगे विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, वो सेम होंगे। मतलब एक पेरेंट सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स बनाएगा, लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। अब माइटोसिस में जो है वो 3 फेजेस हैं, इंटरफेस, कैरियोकाइनेज एंड साइटोकाइनेज। ठीक है, ये 3 फेजेस हमने पहले डिस्कस की थी। इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट कर जाते हैं, इसमें न्यूक्लियस की जो है वो डिवीजन होती है और इसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि तीनों फेजेस जो हैं वो माइटोसिस में कैसे इन्वॉल्व हो रही हैं। सबसे पहले देखें कि यहाँ पे जो है वो ये दिस इज़ कॉल्ड सेंट्रोमियर। ये वाला जो सर्कल में है दिस इज़ सेंट्रोमियर, और इसके अंदर जो है वो क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है वो क्रोमोसोम्स हैं। अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स कितने हैं, वो 2 हैं। ठीक है, स्टार्ट में क्रोमोसोम्स 2 हैं। अब इंटरफेस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर डुप्लीकेट कर जाते हैं, डबल हो जाते हैं। अब ये क्रोमोसोम जो है वो जो पेयर्स की फॉर्म में जो है अलाइन हो गए। यहाँ पे 2 थे, अब यहाँ पे 4 में वो तब्दील हो गए हैं, और ये क्रोमोसोम जो है वो हमेशा जो है वो पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो ये वाला प्रोसेस इंटरफेस कहलाएगा, जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर क्या हो गए हैं, वो डुप्लीकेट कर गए। अब नेक्स्ट जो है वो ये वाली फेज स्टार्ट हुई है, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा। अब इसमें क्या होगा कि इसमें सबसे पहले ये वाला जो आप लोगों का कैरियोकाइनेज की फेज़ जब स्टार्ट होती है, तो इसमें स्पिंडल फाइबर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ये इसमें स्पिंडल फाइबर्स और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर जो हैं वो इस स्टेट पे आके कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, और क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट। क्रोमोसोम्स पहले पेयर्स में थे, ये देखें यहाँ पे पेयर्स में थे। अब जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट स्पिंडल फाइबर्स करेंगे तो क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और ऑपोजिट पोल्स में अरेंज हो जाएंगे। ये दोनों ऑपोजिट पोल्स में, यहाँ से पहले पेयर्स में थे, यहाँ से हट के, और ये जो है वो सेपरेट आउट हो गए और ये ऑपोजिट पोल्स में चले गए। अब ये वाली फेज़ जो है जिसमें क्या हो गया, अब इसमें ये इंडिकेट कर रहा है कि न्यूक्लियस क्या हो गया, वो डिवाइड हो गया। पहले ये पेयर्स में थे, अब ये जो हैं वो अलाइन हो गए हैं, ऑपोजिट पोल्स में चले गए हैं, और क्रोमोसोम जो है वो क्या हो गए हैं, वो सेपरेट हो गए हैं। अब इसकी नेक्स्ट जो है वो फेज़ कौन सी रहेगी, वो साइटोकाइनेज। अब साइटोकाइनेज में क्या होगा, साइटोकाइनेज में अब यही फेज़ जो हैं जितने भी हमने इसमें पढ़े हैं कि सबसे पहले जो है वो क्या थी, उसमें इंटरफेस में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स का नंबर डुप्लीकेट कर गया, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बने, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए और ऑपोजिट पोल्स में चले गए। अब साइटोकाइनेज में क्या होता है, आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन ए शैलो ग्रूव अराइज इन द मिडल ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के मिडल में जो है वो एक शैलो ग्रूव, ये देखें जो अंदर जो एक कर्व पोर्शन है, जो अंदर एक जो है उसका उभरा हुआ जो अंदर वाला हिस्सा है, जो एक चीज़ जब अंदर दब जाती है उसमें ग्रूव बन जाते हैं। अब कोई अगर हम प्लास्टिक या कोई सॉफ्ट बॉल की बात करें, तो सॉफ्ट बॉल को जब हम प्रेस करते हैं तो उसके कॉर्नर्स बिल्कुल सही रहते हैं, और जो उसका दरमियान वाला पोर्शन क्या होता है वो अंदर जो है वो प्रेस हो जाता है। इट मीन्स उसमें ग्रूव्स बन जाते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन होती है तो एक शैलो ग्रूव जो है साइटोप्लाज्म के मिडल में अराइज हो जाएगा। ठीक है, ये वो चीज़ जब कोई चीज़ जो है वो अंदर से जो है वो क्या हो जाए, वो प्रेस हो जाए, अंदर की तरफ जो है वो बैंड हो जाए, मुड़ जाए अंदर की जानिब, विच डीपन्स फार्दर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, डीप होती जाएगी। ये देखें यहाँ से डीप होती चली जा रही है, यहाँ से ये बिल्कुल अपनी पोजीशन पे ही है, लेकिन ये अंदर वाली साइड इसकी डीपन्स होती जा रही है। एंड डिवाइड, अब ये वाली फेज जब आएगी जिसमें शैलो ग्रूव बन जाएगा, ये डिवाइड कर देगा सेल को 2 डॉटर सेल्स में। अब यहाँ से जो है जैसे ही ये इसकी अंदर वाली चीज़ जो है वो बैंड करेगी, इसमें ग्रूव्स बनेंगे, तो ये डिवाइड कर देगा सेल को 2 डॉटर सेल्स में। अब यहाँ से जो है वो 2 डॉटर सेल्स बन गए। ठीक है, अब ये 2 डॉटर सेल्स बन गए। अब इसमें ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कौन सी फेज़ हुई है, इसमें साइटोकाइनेज हुई है। अब ये हमारी डेफिनेशन यही थी कि एक ऐसा प्रोसेस में पेरेंट सेल डिवाइड हो जाए। अब पेरेंट सेल ये था, ये डिवाइड हो गया इंटू 2 डॉटर सेल्स, ये 2 डॉटर सेल्स बन गए। ठीक है, विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, वो सेम है। अब देखें यहाँ पे 2 हैं,
ये देखें यहाँ भी 2 हैं। इट मीन्स के नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जितने पेरेंट सेल्स में थे उतने ही डॉटर सेल्स में हैं। तो यही हमारी माइटोसिस की डेफिनेशन भी थी, जिसमें पेरेंट सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, वो सेम रहेंगे। अब इसमें क्लास हमने इंटरफेस, कैरियोकाइनेज और साइटोकाइनेज 3 फेजेस के बारे में डिस्कस किया है, और पेरेंट सेल क्या होता है, डॉटर सेल क्या होता है, सेल डिवीज़न की डेफिनेशन क्या है, इन सब की डेफिनेशन जितनी भी हमने फेजेस पढ़ी हैं वो ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइटोसिस। और जितने भी हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और माइटोसिस जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में हम इसकी सेकेंड टाइप को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मियोसिस।